स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए जो लेक्चर सीरीज़ का अगला टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं और उसमें जो पहला हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसके बारे में जानकारी ले। सो देखिए, हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। हमारा जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आएगा, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें मटेरियल साइंस के तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, केमिस्ट्री का बहुत सारा वर्क है, कई चीज़ें हैं, कई प्रॉपर्टीज़ हैं, कईयों की कई प्रकार से यूजेस होते हैं। अलग चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चल रहे हैं, वहाँ पर अलग से ही एक कह लीजिए पार्ट है। तो हर एक फील्ड में अलग अलग। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में मटेरियल साइंस का पार्ट है, जहाँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम बेसिकली थोड़ा सा जनरल जो व्यू है मटेरियल्स का वो लेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। तो इसमें देखिए, जो आज हम टॉपिक स्टडी करने वाले, कल हमने किया था पिछले लेक्चर में हमने किया था सिलिकॉन जर्मेनियम की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। फिर हमने देखा कि कैसे उनकी क्रिस्टल्स बनते हैं जो नेबरहुड एटम्स हैं, एक दूसरे को जो है शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्डिंग से पूरा एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो इस केस में भी हम देखेंगे कि बेसिकली फर्दर कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। सो इसमें देखिए, जो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल एक तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है और दूसरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। सो जान के आपको थोड़ी हैरानगी होगी क्योंकि हर कहीं आप देखिए तो प्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ इम्प्योरिटी की क्यों बात हो रही है। सो इसके पीछे भी कोई कारण है कि हम इम्प्योरिटी ही क्यों ऐड करते हैं और इम्प्योरिटी का क्या कारण है, उसकी क्या वजह है, उसके क्या फ़ायदा होगा, और सारा का सारा इसी से ही फ़ायदा होगा। और जितने भी कंपोनेंट सेमीकंडक्टर से बनेंगे वो विद दी हेल्प ऑफ दिस इम्प्योरिटी ही बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है, दैट इज़ अ प्योर टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। यानी हमने कल एक स्ट्रक्चर जैसे पढ़ा था सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का स्ट्रक्चर था उसमें हमने देखा कि जो सिलिकॉन के एटम से आपस में ही कंबाइन करके पूरा स्ट्रक्चर बना, तो सारे के सारे सिलिकॉन के ही एटम थे, सारे के सारे जर्मेनियम के ही एटम। तो ऐसे केस में जहाँ पर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड ना हो, यानी कि कोई बाहर से कोई एटम अभी हमने ऐड नहीं किया, सारी फॉर्म में सारे के सारे, जैसे सिलिकॉन मटेरियल सिलिकॉन के एटम है, जर्मेनियम का मटेरियल है जर्मेनियम के एटम है, तो उस कैटेगरी को हम नाम देंगे दैट इज़ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, डिप्लोमा के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं कहीं पूछा जाए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो कि प्योरेस्ट टाइप ऑफ दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेकंड कैटेगरी आती है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब इसमें क्या डिफरेंस है उससे ऑपोजिट, दैट इज़ impurities can be added to make it conductive। अब देखिए ये वर्ड आ रहा है कि इसको कंडक्टिव बनाने के लिए इम्प्योरिटी ऐड करें। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि यही इम्प्योरिटी हमें आगे जाके इसके कंपोनेंट कितने बनाने हैं, चाहे डायोड बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है, इसी की वजह से बनेगा। और इसी की वजह से ही ये कह लीजिए कि हम सेमीकंडक्टर को एक यूज़फुल एप्लीकेशन में लेके आते हैं। सो कई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया। वर्ल्ड वार 2 पे जब साइंटिस्ट को रेक्टिफाइड डिवाइसेस चाहिए था, तो तब भी उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, कैसे किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़फुल किया जाए। तो वहाँ पर भी यही चीज़ें हुई, तो वहाँ पर इम्प्योरिटी की इन्वेंशन हुई। तो देखा गया कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा कंडक्टिव बनता है, ठीक है। सो मेक इट मोर कंडक्टिव। आगे हम देखेंगे कि कैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कौन सी टाइप बनती है, और फिर हम देखेंगे इससे कैसे कंपोनेंट बनते हैं। अब ये इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी कैन बी एडेड टू मेक इट कंडक्टिव, तो ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है जी। तो
इज़ वन ऑफ द कह लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। सो इसमें अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने हैं ये इसी के बारे में है, दैट इज़ डोपिंग। सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू दी सेमीकंडक्टर। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करें किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे डोपिंग, ठीक है। सो अगर आपको पूछा जाए डॉप्ड सेमीकंडक्टर कौन से है, तो अगेन दैट इज़ आल्सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योर एटम, इम्प्योर नहीं कह सकते, अलग से एक्स्ट्रा एक एटम्स डालते हैं जिसकी वजह से उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज होती है। तो वही कारण लिखा है, व्हाट इज़ द पर्पस, पर्पस इज़ टू चेंज इट्स करैक्टरिस्टिक्स, कि हमने उसकी करैक्टरिस्टिक्स चेंज करनी है, उसकी कोई कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज बनेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम फिर जो है पी एन जंक्शन डायड, फिर देखेंगे पी टाइप क्या आता है, एन टाइप मटीरियल क्या आता है, फिर उससे फिर कंपोनेंट बनेंगे डायड, ट्रांजिस्टर एंड मैनी मोर थिंग, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि पी टाइप और जो एन टाइप मटीरियल है वो कैसे बनता है और उनकी क्या स्ट्रक्चर। तो चलिए जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनके बारे में और जानकारी लेते हैं कि ये इसके फर्दर कैटेगरी कौन सी होती है। तो हम डिस्कस करेंगे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो मैंने एक पहले से बना के रखी हुई है डायग्राम, इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कोई एलिमेंट ऐड करेंगे जिससे कोई पर्टिकुलर टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। देखिए मैं पहले बनाने वाला हूँ एन टाइप, वो कैसे बनेगा और मैं इसका बताऊंगा भी इसमें क्या कौन से मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मैं एक एटम ऐड करूंगा आर्सेनिक का, और आर्सेनिक एक पेंटावलेंट हो एटम होता है। पेंटावलेंट मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी आउटर शेल में। सो जैसे कि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर को जो है नेबरहुड से 4 चाहिए कंबाइन करने के लिए। सो ये इसके साथ ये दोनों शेयर हो जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन, इसके साथ ये इसका सिलिकॉन का, दिस सिलिकॉन और एक आर्सेनिक का, दिस सिलिकॉन और एक आर्सेनिक का। तो हम गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4। सो 4 इलेक्ट्रॉन तो है, 5वां इलेक्ट्रॉन वो किसी के साथ फिर बनाएगा नहीं पेयर, ऐसे ही फ्री मूव करेगा। अगर ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल में आर्सेनिक जैसे पेंटावलेंट एटम को ऐड कर दिया जाए तब वो बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब एन टाइप में ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज के मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, ठीक है। तो ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कि है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें अभी मैं ट्राईवैलेंट एटम ऐड करूँगा। ट्राईवैलेंट मीन्स जिसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास है बोरोन। पहले इसके साथ बना लिया, बन गया बॉन्डिंग, फर्स्ट वन, सेकंड वन बन गया बॉन्डिंग शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड वन बन गया बॉन्डिंग। अब 3 है, चौथा तो है ही नहीं, तो इसकी बॉन्डिंग तो बनेगी नहीं, ये इसका रहेगा, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक स्पेस खाली रहेगा जिसको नाम देते हैं होल, ठीक है, दैट इज कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वजह से इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर दी मेजॉरिटी कैरियर इन टाइम। अगर मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी होल्स हैं, अगर पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं तो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। सो इस तरह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इस एन टाइप एंड पी टाइप होते हैं। एन टाइप में हम कौन सी एटम ऐड करते हैं, पेंटावलेंट, याद रखना ये सीधी बात, ठीक है। पी टाइप में कौन सा, ट्राईवैलेंट,
सो इस तरह से बेसिकली हम जो है स्ट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और भी मैं लेक्चर ऐसे डालता रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक के बारे में और जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।